नमस्कार, मैं हूं आपका इंद्रजीत मानसरोवर। इसमें आपका स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स द हिंदू और पीआईबी पर आधारित है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर समाचार परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बात करेंगे एक एक करके। आज हम लोग बात करेंगे नशा मुक्त भारत सप्ताह की बात करेंगे। देखेंगे कि हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है, इसके उद्देश्य की हम लोग बात करेंगे और बाद में हम लोग अंत में हम लोग देखेंगे मुख्य पहल इसका क्या है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे विकसित भारत युवा संसद 2026 का समापन की बात करेंगे। देखेंगे कि ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, प्रमुख विषय की बात करेंगे और अंत में हम लोग देखेंगे कार्यक्रम के चरण क्या रहे हैं। तीसरा हम लोग बात करेंगे E20 ईंधन और वाहन बीमा स्पष्टीकरण की बात करेंगे। तो देखेंगे हम लोग कि हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है। चौथा हम लोग चर्चा करेंगे अफगानिस्तान के हेरात में महिला कार्य और स्वतंत्रता विरोध प्रदर्शन की बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि विरोध क्यों किया जा रहा है, ये हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है। पांचवा हम लोग बात करेंगे निजी स्कूलों के लिए ऑनलाइन एनओसी और नवीनीकरण की बात करेंगे। इसमें लोग चर्चा करेंगे कि चर्चा में क्यों रहा है और टेट की अनिवार्यता क्यों है। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो पहला हम लोग बात करेंगे नशा मुक्त भारत सप्ताह का शुभारंभ किया गया है, ये चर्चा में क्यों रहा है। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 17 जून से 26 जून 2026 तक देशव्यापी नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसका थीम है, इस वर्ष की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान रखी गई है। मुख्य पहल के तौर पर यदि हम बात करें तो नशा मुक्ति मित्र के लिए एक समर्पित पर्सनल डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। युवाओं और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश भर में शपथ अभियान, रैलियां और लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रासंगिकता की ओर से यदि हम बात करें तो इसे हम जीएस पेपर 2 से हम रिलेट करके देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विकसित भारत युवा संसद का समापन की बात करेंगे। तो हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 15 से 17 जून 2026 तक आयोजित इस 3 दिवसीय फ्लैगशिप कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ है। प्रमुख विषय की यदि बात करें तो इस राष्ट्रीय सत्र में देश भर के चयनित युवाओं ने नारी शक्ति वंदन, कैटलाइजिंग इंक्लूसिविटी और विकसित भारत 2047 जैसे गंभीर वैश्विक और राष्ट्रीय विषयों पर विचार विमर्श किया है। अब हम लोग बात करेंगे कार्यक्रम के चरण की यदि बात करें तो यह 3 स्तरों पर आयोजित किया गया था। जिला स्तर, जिसका विषय है आपातकाल के 50 वर्ष यानी कि भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक। दूसरा राज्य स्तर अर्थात केंद्रीय बजट 2026 युवा शक्ति संचालित बजट। और अंत में राष्ट्रीय स्तर, आप इसे जीएस पेपर 2 से आप इसे लिंक करके देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे E20 ईंधन और वाहन बीमा स्पष्टीकरण की बात करेंगे। देखेंगे हाल ही में सोशल मीडिया पर चल रही उन भ्रामक खबरों का खंडन किया गया जिनमें दावा किया जा रहा था कि E20 पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बीमा दावों को कंपनियां खारिज कर सकती है। तथ्य के तौर पर यदि हम चर्चा करें तो सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया कि पूरे देश में संचालित E20 ईंधन के उपयोग से मोटर वाहन बीमा क्लेम सेटलमेंट पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध की चर्चा करेंगे। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन की हम लोग बात करेंगे। अफगानिस्तान के हेरात में महिला कार्य और स्वतंत्रता विरोध प्रदर्शन, ये हाल ही में चर्चा में देखा गया कि हाल ही में अफगानिस्तान के प्रगतिशील माने जाने वाले शहर हेरात में तालिबान के सख्त ड्रेस कोड यानी कि बुर्का अनिवार्य करने और पारंपरिक मंतों पहनने पर महिलाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर नागरिक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। विशेष बात यह है कि इस बार प्रदर्शनों में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों और पूरे समुदायों ने भाग लिया, जिसमें महिला कार्य और स्वतंत्रता के नारे लगाए गए। यह ईरान के 2022 के महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित प्रतीत होता है। आप इसे जीएस पेपर 2 से लिंक करके देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे शासन और शिक्षा की बात करेंगे। हम लोग ये भी आप इसे जीएस पेपर 2 से आप संबंध रिलेट करके देख सकते हैं। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे निजी स्कूलों के लिए ऑनलाइन एनओसी और नवीनीकरण की बात करेंगे। ये हाल ही में देखा गया कि स्कूली शिक्षा विभागों द्वारा प्रशासनिक सुधारों के तहत पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 1 जुलाई से निजी स्कूलों के लिए एनओसी अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और मान्यता का नवीनीकरण पूरी तरह ऑनलाइन करने की घोषणा की गई है। टीईटी की अनिवार्यता की यदि बात किया यानी कि टेट की अनिवार्यता की यदि बात किया जाए तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों की तर्ज पर
निजी स्कूलों को भी केवल उन्हीं शिक्षकों को नियुक्त करना होगा जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टेट पास की हो, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। अब हम लोग यदि बात करें खेल जगत फीफा विश्व कप 2026 अपडेट की हम लोग बात करेंगे, तो देखेंगे हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है। तो वर्तमान में चल रहे फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप 1 के एक मुकाबले में नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हरा दिया। नॉर्वे के स्टार खिलाड़ी आर्लिंग हॉलैंड ने अपने विश्व कप डेब्यू पर 2 शानदार गोल दागे। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।